हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल गेट क्रैकर्स। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट। आज हम और कुछ नए टाइप्स देखने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप से आज का डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं? तो टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी disjoint if no element of A is in B and no element of B in A। इट मीन्स कि दो सेट हमारे पास है, तो अगर सेट ए के एक भी एलिमेंट सेट बी के अंदर नहीं होना चाहिए और सेट बी के एक भी एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू ए बी सी, तो इट्स कॉल्ड ए नॉट इक्वल्स टू बी। इट मीन्स ए डिसजॉइंट सेट है बी का एंड बी डिसजॉइंट सेट है ए का। इसमें कार्डिनलिटी सेम हो सकती है। यहाँ पर कार्डिनलिटी फाइंड आउट करें, एन ऑफ ए इक्वल्स टू 3, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 3। ओके, बट वो डिसजॉइंट सेट हो सकता है। ये इक्विवेलेंट सेट होगा, इक्वल सेट नहीं होगा। कार्डिनलिटी सेम होगी बट डिसजॉइंट सेट होगा, इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल्स टू एक्स लेस देन 10, एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 से कम होनी चाहिए। एंड एक्स इज इवन नंबर, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 2 4 6 एंड 8। ओके, सो ए इक्वल्स टू क्या हुआ? ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड बी इक्वल्स टू 2 4 6 8। इट मीन्स ए इक्वल्स टू बी, ये इक्वल सेट है। इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? एन ऑफ ए इक्वल्स टू 4, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 4। इट मीन्स इस मोड ए इक्वल्स टू 4, मोड बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, अगर कार्डिनलिटी अगर आपको समझना है तो हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कार्डिनलिटी सेम होगी बट ये इक्वल सेट होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सबसेट ऑफ सेट है। ठीक है, सबसेट किसको बोलते हैं? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। इट मीन्स ए के हर एक एलिमेंट सेट बी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हम सबसेट ऑफ बी। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। उसको डिनोट कैसे करते हैं? तो दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू, आई एम टेकिंग 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या हुआ? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट सेट बी के अंदर तो है और बी के अंदर और भी कुछ एलिमेंट है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट के अंदर क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, दो तरीके से सबसेट हो सकता है। फर्स्ट इज अ प्रॉपर सबसेट एंड सेकंड इज इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं? तो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इट मीन्स ए सबसेट बी। इसके नोट कैसे करते हैं? तो इस तरीके से सब उसमें ए सबसेट का ए इक्वल और सबसेट बी। ठीक है, ये क्या था? सिर्फ सबसेट ऑफ ए सबसेट बी। ये क्या है? प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, पिछला एग्जांपल लिया था भाई, तो इसमें क्या है? तीन एलिमेंट, हर एक तीन एलिमेंट इसके अंदर तो है ही, प्लस उसके अंदर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ए सबसेट बी। अगर यहाँ पर ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 होता एंड बी इक्वल्स टू ऑल्सो 1 2 3 4 होता, तो हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी इक्वल है और ए के हर एक एलिमेंट बी के अंदर भी है। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। लाइक सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल्स टू बी। देखो यहाँ पर क्या हमने लिया, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू दोनों की वैल्यू है, सेम है, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस समझ में आया कि ए इज के हर एक एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, बट बी के अंदर और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होंगे, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। एंड इम्प्रॉपर सबसेट इट मीन्स ए और बी की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। उसके अंदर कुछ नोट्स है, तो नोट्स भी हमें याद रखना है कि 5 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। इट मीन्स कि 5 है वो हर एक सेट के अंदर होगा, बट एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इट सेल्फ। इट मीन्स ए की वैल्यू सब सेट ए है, ठीक है, तो खुद का ही क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। लाइक
कि फॉर एग्जांपल 5 इज सबसेट ए, इट मीन्स 5 है वो हर एक सेट के अंदर होगा, बट 5 नॉट इक्वल्स टू ए, इट मीन्स ए के अंदर 5 तो होगा, बट 5 ए के अलावा 5 के अलावा भी कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा होंगे, और ए इक्वल्स टू ए मीन्स ए जब खुद का ही क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ओके, फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू 1 2 3, तो इसमें 5 तो ऑलरेडी आएगा, इट मीन्स 5 इज अ प्रॉपर सबसेट, बट ये क्या होगा, इसका ए इक्वल्स टू ए भी होगा, बट ए नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, नेक्स्ट इज पावर सेट। पावर सेट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पावर सेट आगे भी बहुत काम आएगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। तो पावर सेट किसको बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इंक्लूडिंग इटसेल्फ एंड द नल सेट। पावर सेट किसको बोलते हैं कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, कोई एक सेट ए उसका सबसेट लेना है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ खुद का पूरा सेट एंड नल सेट, इट मीन्स 5 सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। ए इट मीन्स सेट का नाम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है ए इक्वल्स टू 1 2 3, उसका हमें पी ऑफ ए फाइंड करना हो तो क्या होगा, तो 5 इनिशियल होगा, देन 1 2 3 1,2 1,3 2,3 एंड 1,2,3, इसको बोलते हैं पावर सेट। इट मीन्स कि हमने क्या लिखा था यहाँ पर, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए का कितना सबसेट होगा, तो सिंगल ए हो सकता है, सिंगल बी, सिंगल सिंगल ए, सिंगल 1 2 एंड 3, देन 1 2 1 3 2 3। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा सबसेट ऑफ सेट ए, इंक्लूडिंग इटसेल्फ मीन्स 1 2 3 ये भी इंक्लूड होगा, एंड नल सेट इट मीन्स 5 भी होगा, तो उसको बोलते हैं हम पावर सेट। इट मीन्स अगर कोई सेट दिया हुआ है उसके में कार्डिनलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, सॉरी, कोई सेट दिया हुआ है उसका पावर सेट फाइंड करना है, पावर सेट के ऊपर से हमें कार्डिनलिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है कि एन इज इक्वल्स टू एन ऑफ पी ऑफ ए इक्वल्स टू 2 n। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दी है, 3, इक्वल टू 3, इट मीन्स ए के अंदर 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो पी ऑफ ए क्या होगा, तो पी ऑफ ए इक्वल्स टू 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, तो एन ऑफ पी ऑफ ए क्या होगा हमारा 2⁻3, 2 क्यूब, इट मीन्स क्या हुआ हमारा, तो 8, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये क्या हुआ 8। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4, इसका हमें पावर सेट फाइंड करना है, उसके ऊपर कार्डिनलिटी फाइंड करनी है, तो एन ऑफ पी ऑफ ए क्या होगा 2⁻4। ठीक है, तो 16। इस तरीके से हम कोई भी सेट का पावर सेट भी फाइंड कर सकते हैं, पावर सेट के ऊपर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी कार्डिनलिटी। इट मीन्स कि हमने कार्डिनलिटी क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि हमें चेक करना है कि हमने पावर सेट लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया है। ठीक है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि पावर सेट के जो अंदर एलिमेंट है उसकी कार्डिनलिटी दोनों की चेक करेंगे, तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, थैंक यू।